दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे भूतिया कब्रिस्तानों के बारे में। आपने अपने गांव या शहर के कब्रिस्तान में अजीब कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे कब्रिस्तान जिनकी भूतिया कहानियों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ये कब्रिस्तान इतनी डरावनी जगह हैं कि आपके गांव या शहर के कब्रिस्तान भी उनके सामने फीके लग सकते हैं। एक कब्रिस्तान तो ऐसा है जहाँ आत्माओं की तस्वीरें भी कैप्चर की गई हैं। इन भूतिया कब्रिस्तानों की सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इनमें से कुछ: ला नोरिया सेमेट्री। यहाँ इंसानों की हड्डियां ऐसी दिखती हैं जैसे वे कई सालों बाद धीरे धीरे जमीन से खुद बाहर आ गई हों। दूसरा है बैचलर्स ग्रोव सेंट मैरी। यहाँ भूतिया आत्माएं कैमरे में कैद की गई हैं, खासकर एक सफेद कपड़े वाली महिला की। तीसरा है हाईगेट सेंट मैरी। यहाँ वैम्पायर देखने का दावा किया गया है। इसे हाईगेट वैम्पायर कहते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ 10 में से 3 कब्रिस्तानों का छोटा सा ट्रेलर था। हमारे पास ऐसे 10 और डरावने कब्रिस्तान हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड, स्कॉटलैंड। ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में स्थित एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान है जिसका इतिहास 16वीं सदी से जुड़ा है। यह जगह आज भी अपनी भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के भयानक अनुभवों में सबसे प्रमुख घटना है ब्लडी मैकेंजी की कहानी। सर जॉर्ज मैकेंजी, जिसे ब्लडी मैकेंजी के नाम से जाना जाता है, एक क्रूर जज था जिसने कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा। उसकी आत्मा की वापसी के बाद उसके कब्रिस्तान में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी कब्र पर जाने वालों को अचानक से ठंडक, अजीब किस्म की ध्वनियां और कभी-कभी तो अज्ञात शक्ति के साथ हाथापाई का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा डरावनी घटना मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट के बारे में है। 1990 के दशक में एक खोजी दल ने यहाँ की गतिविधियों की जांच की और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों ने यहाँ पर डरावनी आवाजें सुनी, अचानक शरीर में ठंडक महसूस की और अंधेरे में छायाएं देखी। कई लोगों का दावा है कि उन्हें रात के समय अजीब किस्म की चोटें लगीं और अचानक से घबराहट का सामना करना पड़ा। इस आत्मा की उपस्थिति इतनी डरावनी है कि कई लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया है कि कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद उनकी पूरी रात नींद नहीं आई। ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए आते रहते हैं। कुछ साल पहले एक टीम ने सुरक्षा उपायों के तहत कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों को रात के समय बंद कर दिया था, लेकिन आत्मा की गतिविधियां दिन के समय भी जारी रहती हैं। नंबर 2, ला नोरिया सेमेट्री, चिले। ला नोरिया सेमेटेरी। चिले में हर कदम पर आपको एक भयानक सत्य का सामना करना पड़ता है: जमीन पर बिखरी हुई इंसानों की हड्डियां। इस कब्रिस्तान की सतह पर खुले में पड़ी हड्डियां यह बताती हैं कि यहाँ की कहानी सिर्फ भूतिया कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की वास्तविकता भी उतनी ही डरावनी है। ला नोरिया सेमेट्री चिली के एक छोटे गांव में स्थित है, जहाँ 19वीं सदी में एक महामारी के दौरान सैकड़ों मौतें हुई थीं। यहाँ की हड्डियां और कब्रें आज भी जमीन पर बिखरी हुई हैं, जो इस कब्रिस्तान को एक भयानक और रहस्यमय जगह बनाती है। ये कब्रिस्तान केवल मृतकों के अंतिम विश्राम स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की भूतिया गतिविधियां और आत्माओं की उपस्थिति इसे और भी भयावह बना देती है। ला नोरिया सेमेट्री की सबसे डरावनी कथा ला llorona से जुड़ी है, जो रात के समय अपनी चीखों और विलाप से भय का माहौल बनाती है। यहाँ पर घूमते हुए लोग अक्सर अजीब ठंडक और अंधेरे में छायाएं देखे हैं। कई लोगों ने यहाँ की हड्डियों के बीच विचित्र घटनाओं का सामना किया है, जो रात के समय और भी भयावह हो जाती है। आज भी ला नोरिया सेमेट्री को देखने के लिए लोग विशेष सावधानी के साथ आते हैं। यहाँ की खुले में पड़ी हड्डियां और भूतिया गतिविधियां सुरक्षा गार्ड्स और स्थानीय निवासियों को भी डरा देती हैं। यह कब्रिस्तान चिली के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में से एक है, जहाँ हर कदम पर एक अज्ञात शक्ति का सामना करना पड़ता है। यह कब्रिस्तान की वास्तविकता और रहस्यमय घटनाएं इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहाँ की हर हड्डी और हर कोना खुद में एक डरावनी कहानी छुपाए हुए है। नंबर 3, हाईगेट सेमेट्री, इंग्लैंड। हाईगेट सेमेट्री की शुरुआत 1839 में हुई थी और यह जल्दी ही लंदन का एक प्रमुख कब्रिस्तान बन गया। लेकिन 1960 और 1970 के दशकों में यह स्थान रहस्यमय घटनाओं और भूतिया गतिविधियों के लिए चर्चा में आया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर एक हाईगेट वैम्पायर की आत्मा ने आतंक मचा दिया था। यह वैम्पायर कब्रिस्तान के अंधेरे हिस्सों में भटकता था और उसकी उपस्थिति से लोग खौफ में थे। गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय एक धूसर आकृति देखी जो रक्तपान की भूख से भरी हुई लग रही थी।
कहा जाता है कि यह वैम्पायर मृतकों की कब्रों को खोदता था और अपने बुरे इरादों से लोगों को डराता था। हाईगेट सेंट मैरी में भूतिया गतिविधियां इतनी डरावनी थीं कि कई लोगों ने यहाँ रात बिताने के बाद अजीब अनुभव किए। वैम्पायर की कहानी के साथ जुड़े हुए हैं द ओकल्ट रिचुअल्स की रहस्यमय घटनाएं। 1970 के दशक में यह कब्रिस्तान काले जादू और शैतानी अनुष्ठानों का केंद्र बन गया था। स्थानीय लोग और साक्षी बताते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब ध्वनियां और उधड़ी हुई कब्रें देखी गईं। वैम्पायर की उपस्थिति के साथ साथ काले जादू करने वाले लोग यहाँ पर रात को अजीब अनुष्ठान करते थे, जिससे कब्रिस्तान की भयावहता और भी बढ़ गई थी। आज भी हाईगेट सेमेट्री को दिन के समय ही खोला जाता है और रात के समय इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान की रहस्यमय गतिविधियां और वैम्पायर की कहानियां अभी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ के सुरक्षा गार्ड्स और रात के समय काम करने वाले कर्मचारी कई बार अजीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं। कई गार्ड्स ने रात के समय अचानक से ठंडी हवा और भूतिया ध्वनियों की रिपोर्ट की है। आज भी यह कब्रिस्तान लंदन के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ हर कब्र के पीछे एक अनकही कहानी छुपी हुई है। नंबर 4, बैचलर्स ग्रोव सेंट मैरी। यूएसए बैचलर्स ग्रोव सेंट मैरी की स्थापना 19वीं सदी के मध्य में हुई थी और इसके इतिहास में कई रहस्यमय घटनाएं दर्ज हैं। इस कब्रिस्तान की सबसे चर्चित कहानी द फैंटम ऑफ द व्हाइट लेडी है, जो 1980 के दशक में सामने आई। स्थानीय निवासियों और अन्वेषकों ने सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा देखने का दावा किया है। यह महिला, जिसे अक्सर व्हाइट लेडी कहा जाता है, एक पुराने समय की मृतक है जिसकी आत्मा अपनी कब्र पर लौटती है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अपनी मौत के बाद से ही यहाँ भटक रही है और यह आत्मा विशेष रूप से रात के समय सक्रिय होती है। बैचलर्स ग्रोव सेंट्री में भूतिया गतिविधियां इतनी खौफनाक हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर अजीब अनुभव किए हैं। सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला की आत्मा को कई गवाहों ने देखा है, जो कब्रों के पास भटकती रहती है। एक घटना में एक फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीर में एक धुंधली आकृति कैद की, जिसे सफेद कपड़े पहने हुए और रोती हुई महिला के रूप में पहचाना गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों ने अजीब ध्वनियां सुनी हैं, जैसे कि रोने की आवाजें और अजीब ठंडी हवा का झोंका। कई निवासियों का कहना है कि रात के समय कब्रिस्तान में चलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सफेद महिला की आत्मा अपनी उपस्थिति से लोगों को आतंकित करती है। आज भी बैचलर्स ग्रोव कब्रिस्तान की स्थिति काफी रहस्यमय है। हालांकि कब्रिस्तान रात के समय खुला नहीं रहता, लेकिन इसकी भूतिया गतिविधियां और रहस्यमय घटनाएं अब भी चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। नंबर 5, ओकुनोइन सेमेटेरी, जापान। ओकुनोइन सेमेटेरी जापान का सबसे बड़ा और रहस्यमय कब्रिस्तान है, जहां 2 लाख से अधिक कब्रें हैं। यहाँ कदम रखते ही एक ठंडी भयानक सन्नाटा आपको घेर लेता है। ये जगह केवल कब्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहाँ आत्माएं आज भी भटकती हैं। कोबोदाइशी, जापान के एक महान संत की समाधि यहाँ स्थित है। कहा जाता है कि वे ध्यान की गहरी अवस्था में हैं और उनकी उपस्थिति रात के अंधेरे में महसूस की जा सकती है। रात के समय जब पूरी जगह सन्नाटे में डूब जाती है, तो कब्रों के बीच अजीब सी परछाइयां घूमती नजर आती हैं। ठंडी हवा का झोंका आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है, जैसे यह स्थान किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। 1990 के दशक में एक भयानक घटना ने इस स्थान को और भी रहस्यमय बना दिया। कुछ पर्यटक आधी रात को मस्ती करने के इरादे से ओकुनोइन पहुंचे। उनके पास टॉर्च थी, लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी में कब्रों के बीच से रहस्यमय रोशनी उभरी। यह रोशनी पेड़ों के पीछे से शुरू होकर कब्रों के ऊपर से घूमती हुई गायब हो गई। उस रात के बाद पर्यटकों ने अजीब घटनाओं का सामना किया, जैसे कि अदृश्य हाथों का स्पर्श और अजीब आवाजें। स्थानीय गाइड और भिक्षुओं के अनुसार रात के समय यहाँ से गुजरते हुए कई बार कब्रों के बीच से हंसने की आवाजें सुनी गई हैं। कई लोगों ने शरीर पर अदृश्य हाथों का स्पर्श महसूस किया है, जैसे कोई छूने की कोशिश कर रहा हो। इस अनुभव ने उन्हें इतना डरावना बना दिया कि कई लोग आधी रात को यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। टोरोदो हॉल में स्थित हजारों लालटेन भी एक रहस्यपूर्ण अनुभव देती हैं। ये लालटेन पिछले 1000 सालों से जल रही हैं और मान्यता है कि इनमें आत्माएं वास करती हैं। जो भी इस हॉल में प्रवेश करता है, वह उन आत्माओं की नजरों में घिर जाता है। कई लोगों ने यहाँ अजीब छायाओं और अदृश्य हाथों को महसूस किया है, जो उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। सबसे डरावनी कहानी एक प्राचीन सामुराई की है, जिसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। उसकी काली परछाई कब्रों के बीच दिखाई देती है, लेकिन जब कोई उसे करीब से देखने जाता है, तो वह पल भर में गायब हो जाती है। इस कब्रिस्तान में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, जो दिल को सिहरन दे देता है
और आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देता है। नंबर 6, निकोलसन सेमेट्री, दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक किला महल के निकट स्थित एक पुराना कब्रिस्तान है। यह कब्रिस्तान ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों की अंतिम विश्राम स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1857 की क्रांति के समय की गई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय विद्रोह का सामना किया था। यहाँ की हवा में आज भी उस समय के संघर्षों की दहशत का एहसास होता है। रहस्यमय कहानियां बताती हैं कि रात के समय कब्रिस्तान में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि सिपाहियों के संघर्ष की गूंज। कब्रिस्तान में अक्सर देखे गए भूतिया अनुभवों की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई लोग रात के समय यहाँ अजीब सी रोशनी और हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनते हैं। कुछ ने तो दावा किया है कि उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की वेशभूषा में छायाएं देखी हैं, जो कि पुरानी महक से भरी हुई है। यहाँ के ताबूत अक्सर विचित्र रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं और पुरानी कब्रों से अजीब किस्म की सुसस की आवाजें आती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार निकोलसन सेमेट्री में एक विशेष आत्मा की उपस्थिति का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश कप्तान की आत्मा यहाँ भटकती है, जो युद्ध में मरे सैनिकों की आत्माओं को शांति देने के लिए यहाँ आई है। निकोलसन सेमेट्री में बिना सिर वाले भूत की कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि ये भूत रात को कब्रिस्तान में घूमता है, लेकिन ये बात कितनी सच है कोई नहीं जानता। फिर भी इसकी रहस्यमय उपस्थिति ने लोगों में डर पैदा कर रखा है। कई स्थानीय लोग यहाँ रात बिताने से डरते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यहाँ रात बिताने पर अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की अंधेरी रातें और वीरान स्थिति भूतिया गतिविधियों को और बढ़ावा देती हैं। यहाँ का वातावरण, कब्रों की पुरानी स्थिति और असामान्य घटनाएं इसे एक डरावना स्थान बनाती है, जहाँ रात बिताने का सोचना भी भयावह हो सकता है। नंबर 7, जूइश सेमेट्री, प्राग, चेक रिपब्लिक। प्राग का जूडिश कब्रिस्तान, जिसे जूडिश कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यूरोप के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय कब्रिस्तानों में से एक है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और यह प्राग के पुराने यहूदी जिले में स्थित है। कब्रिस्तान की सीमाएं बहुत संकरी हैं, जिससे यहाँ एक ही समय में हजारों शवों को दफनाया गया है। यहाँ की कब्रें एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं, जिससे इस जगह की गहन रहस्यमयता और भूतिया किंवदंतियां जन्म लेती हैं। कब्रिस्तान के भूतिया होने की कहानियां वर्षों से प्रचलित हैं। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब और रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है। दर्शकों और पर्यटकों ने यहाँ कब्रों से अजीब आवाजें, सरसराहटें और ठंडी हवा का अनुभव किया है। विशेष रूप से कई लोगों ने कब्रों के ऊपर से गुजरते समय अचानक अपने चारों ओर ठंडक का अनुभव किया है, जो उनके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। कई पर्यटकों ने यहाँ रात के समय अपनी आंखों के कोनों से अजीब सी धुंधली आकृतियां देखने की बात भी की है। इस कब्रिस्तान से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि एक विशेष रात को एक यहूदी महिला की आत्मा कब्रिस्तान के अंदर भटकती है। कहा जाता है कि यह आत्मा एक ऐसे बच्चे की मां थी जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी। पर्यटकों ने उसकी चीखें और रोने की आवाजें सुनी हैं, खासकर उस स्थान के आसपास जहां उसका शव दफनाया गया था। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इस महिला के भूत को देखा है, जो काले कपड़े पहने हुए और एक दर्दनाक हाव भाव के साथ घूम रही थी। आज भी यह कब्रिस्तान भूतिया गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। लोग यहाँ अपने अनुभव साझा करते हैं और कई डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें भी इस जगह की भूतिया किंवदंतियों पर आधारित हैं। प्राग का जूडिश कब्रिस्तान अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ लोग ऐतिहासिक और भूतिया दोनों तरह के अनुभव प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ की रहस्यमय और भूतिया किंवदंतियां इसे एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहाँ हर कोई अपनी हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए आता है। नंबर 8, सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1, न्यू ऑरलियंस का सबसे पुराना और रहस्यमयी कब्रिस्तान है, जो 1789 में स्थापित हुआ था। यहाँ वुडू रानी मैरी लावू की कब्र है, जिनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकने की कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई उनकी कब्र पर जाकर 3 बार वुडू रानी कहे तो उनकी आत्मा प्रकट होती है। कई लोगों ने उनकी कब्र के पास अजीब घटनाएं जैसे ठंडी हवाएं और सफेद छायाएं देखी हैं। उनकी आत्मा को बेहद शक्तिशाली माना जाता है और यह आज भी लोगों को डराने के लिए मशहूर है। 1970 के दशक में एक सुरक्षा गार्ड को एक रात भयानक अनुभव हुआ। उसने कब्रों के बीच किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन जब वह वहां गया तो कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बाद में उसने अपनी गाड़ी के पास एक अजीब छाया देखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना के बाद से गार्ड ने फिर कभी इस कब्रिस्तान में ड्यूटी नहीं की। 19वीं सदी में यहाँ दफनाए गए मार्की द सेंटर की आत्मा अब भी कब्रिस्तान में चीखती हुई सुनी जाती है। एक बार एक टूर ग्रुप ने रात में उसकी चीखें सुनी और जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी चीख रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अपने पापों के लिए शापित है
और उसे शांति नहीं मिलेगी। 1980 के दशक में एक महिला मरिया ने यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कब्रिस्तान से लौटते समय उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसे नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया और जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बाद में उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान मिले। ये घटना उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गई और उसने कभी दोबारा इस कब्रिस्तान में कदम नहीं रखा। नंबर 9, सेंट मेरियो दे ला रेकोलेटा, अर्जेंटीना। सेंट मेरियो दे ला रेकोलेटा बुएनोस आयर्स, अर्जेंटीना का एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक कब्रिस्तान है। 19वीं सदी में स्थापित यह कब्रिस्तान प्रमुख ऐतिहासिक और सामाजिक व्यक्तियों की अंतिम रेस्टिंग प्लेस है, जिसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, सैन्य अधिकारी और उच्च समाज के लोग शामिल हैं। अपने शानदार और भव्य मकबरों के लिए प्रसिद्ध रेकोलेटा का यह कब्रिस्तान एक समय में इसकी सुंदरता के लिए सराहा जाता था, लेकिन इसके साथ साथ यह अंधेरे और रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। रेकोलेटा कब्रिस्तान के भूतिया अनुभवों के बारे में कई चौंकाने वाले किस्से हैं। कई आगंतुकों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कब्रों के आसपास अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि गुस्से में चिल्लाने की आवाजें या धीमे धीमे फुसफुसाहटें। खासकर कब्रिस्तान के उन हिस्सों में जहां की कब्रें पुरानी और विघटित हो चुकी हैं, लोग अक्सर ठंडी और अजीब हवा का अनुभव करते हैं। यहाँ पर रात के समय कई लोगों ने अस्पष्ट आकृतियां और सायों को देखा है जो अचानक सामने आकर गायब हो जाती हैं। इस कब्रिस्तान से जुड़ी एक प्रसिद्ध भूतिया कहानी एवा पेरॉन की है, जो अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र के पास लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि कब्र के आसपास की मिट्टी का अचानक हिलना डुलना। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय एवा पेरॉन की आत्मा अपने भव्य मकबरे के आसपास घूमती है और उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भूतिया रोने की आवाजें छोड़ी हैं। इस घटना को लेकर कई स्थानीय लोग और पर्यटक खुद को असहज महसूस करते हैं और कई बार अजीब और चौंकाने वाली घटनाओं का सामना करते हैं। आज भी सेमेंटेरियो दे ला रेकोलेटा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन इसके भूतिया अनुभवों और रहस्यमय घटनाओं के कारण यह एक रहस्यमय स्थल भी बन गया है। नंबर 10, पेर लशेज सेमेट्री, फ्रांस। पेर लशेज सेमेट्री, फ्रांस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और भूतिया कब्रिस्तानों में से एक है। 1804 में स्थापित यह कब्रिस्तान पेरिस के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यहाँ कई नामी और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की कब्रें हैं, जैसे ऑस्कर वाइल्ड, जिम मॉरिसन और एडिथ पियाफ। इसके विस्तृत क्षेत्रफल और जटिल गलियों के कारण यह कब्रिस्तान कभी कभी एक जादुई और रहस्यमय वातावरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की पुरानी कब्रें और अद्वितीय वास्तुकला कई लोगों को भूतिया गतिविधियों का अनुभव करने के लिए आकर्षित करती हैं। जिम मॉरिसन, द डोर्स के प्रसिद्ध गायक, की कब्र यहाँ 1971 में बनाई गई थी। उनकी मौत के बाद से कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान में मॉरिसन की आत्मा को महसूस किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय कब्र के पास अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं और कुछ ने मॉरिसन की आकृति को भी देखा है। इन घटनाओं के कारण मॉरिसन की कब्र को भूतिया स्थल माना जाता है, जहां उनकी प्रशंसा करने वाले और असामान्य अनुभवों की तलाश करने वाले लोग अक्सर आते हैं। फ्रांसीसी गायिका एडिथ पियाफ की कब्र भी इस कब्रिस्तान में एक प्रमुख स्थान रखती है। उनकी मृत्यु के बाद से कई लोग यहाँ उनकी आत्मा की उपस्थिति का दावा करते हैं। कुछ ने यह भी कहा कि कब्रिस्तान में पियाफ के संगीत की धुनें सुनाई देती हैं। ये मान्यता भी है कि पियाफ के करीबी लोग उनकी कब्र पर आकर उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और कई बार लोगों ने इस क्षेत्र में अदृश्य उपस्थिति का अनुभव किया है। सेमेट्री में कुछ अजीब घटनाएं और रहस्यमय किस्से भी हैं जो इसे और भी भूतिया बनाते हैं। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब रोशनी और अस्पष्ट आवाजें सुनी हैं। कब्रिस्तान की कुछ पुरानी कब्रों में अजीबोगरीब चित्र और आंकड़े भी पाए जाते हैं जो रहस्यमय घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। यहाँ के पैदल रास्ते और भूल भुलैया जैसी गलियां अक्सर अंधेरे में भयावह लगती हैं, जिससे यह जगह एक भयानक और रहस्यमय अनुभव प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए अगली बार फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।